नमस्कार, मैं निधि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योग निधि में। आज योग यात्रा के दूसरे दिन हम बिगनर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने मैट पर कंफर्टेबल सिटिंग पोज में बैठ जाइए और अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर ले आइए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को धीरे से बंद कीजिए। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे ही खाली करेंगे। अब एक बार ओम चैंट बोलने के बाद हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इनहेल, अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने अपर बॉडी को और एक्सहेल के साथ अपने राइट हैंड को राइट साइड में रख लीजिए। बेंड करेंगे कमर को राइट साइड में, सामने देखेंगे और ये साइड स्ट्रेच को फील करते हुए पोज को होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ के लिए। ये साइड स्ट्रेच आपकी स्पाइन को तो फ्लेक्सिबल कर ही रहा है, साथ ही ये आपके पोस्चर को भी करेक्ट करेगा। अब इनहेल के साथ दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर ले आइए, स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। यहां भी 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। पूरी प्रैक्टिस के दौरान अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे। इनहेल के साथ वापस दोनों हाथों को ऊपर और एक्सहेल के साथ साइड ट्विस्ट में आएंगे, पीछे की ओर देखेंगे और यहां रुकेंगे 5 ब्रेथ। ये ट्विस्टिंग आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाती है, आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है। इनहेल के साथ वापस दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल के साथ दूसरी तरफ। यहां भी 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। ये साइड ट्विस्ट आपको बैक पेन और शोल्डर पेन में भी रिलीफ पहुंचाएगा। इनहेल अप, एक्सहेल, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे एंड रिलैक्स। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे रखते हुए अपनी कमर से सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 and 5। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। 5 4 3 2 and 1। वापस आएंगे सेंटर में।
अब अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए अपने शरीर के नजदीक लाइए। अपने दोनों हथेलियों से अपने पंजों को पकड़िए और अपने घुटनों को नीचे मैट पर लाइए और फिर ऊपर उठाइए। बटरफ्लाई पोज रिपीट करेंगे। ये पोज आपके हिप्स को, आपके इनर थाइस को ओपन करता है और पेट के निचले हिस्से से संबंधित परेशानियों जैसे कि यूरिन लीकेज की या फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को भी करेक्ट करता है। रिलैक्स। अब हम अपने पाम्स और नीज पर आएंगे। जब हम अपने नीज पर आते हैं ना तो घुटने पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, दबाव ना बने, उसके लिए आप मेरी तरह डबल मैट का यूज कीजिए। तो अपनी पाम्स को शोल्डर के नीचे और अपने हिप्स, अपनी नीज को हिप लाइन में रखेंगे। इनहेल के साथ कमर को अंदर, गर्दन को ऊपर उठाइए। एक्सहेल के साथ कमर को राउंड कीजिए और गर्दन को नीचे झुकाइए। रिपीट करेंगे मार्जरी। ये आसन आपकी बैक की टेंशन को दूर करेगा, स्टिफनेस को दूर करेगा, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बैक पेन में तो रिलीफ देगा ही, साथ ही आपको स्ट्रेस फ्री भी करेगा, आपके तनाव को भी कम करेगा, मेंटल टेंशन को कम करेगा। इनहेल, एक्सहेल। अब अपने राइट वाले पैर को उठाकर दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और अपने दोनों हाथों को इनहेल के साथ ऊपर लेकर जाएंगे। आपका घुटना आपकी एंकल लाइन में होना चाहिए, इसे ज्यादा आगे या ज्यादा पीछे ना रखते हुए बीच में रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर। अंजनेय आसन 5 ब्रेथ के लिए यहां रुकेंगे। ये आसन आपकी इनर थाइस को, आपके हिप्स को ओपन करता है, आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है। अब एक्सहेल के साथ अपने पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, फिंगर टिप पर आएंगे और अपनी हील्स पर आएंगे। यहां रुकेंगे। अर्ध हनुमान आसन। इस आसन में आप अपने पैर के पीछे की तरफ अपनी काफ्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स तक एक अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। फाइव ब्रेथ रुकने के बाद पैर को वापस पीछे लेकर जाएंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, होल्ड, एक्सहेल के साथ अपने फिंगर टिप पर आइए और हील पर पैर को सीधा करेंगे, यहां रुकेंगे। वापस लेफ्ट वाले पैर को भी पीछे लेकर जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाइए और अपनी चिन को मैट से लगाएंगे। आपके हिप्स आपकी नी लाइन में ही रखने हैं। पपी पोज में आएंगे। एक शोल्डर ओपनिंग आसन है
जो आपकी शोल्डर की स्टिफनेस को दूर करेगा। धीरे से वापस आइए, आ जाएंगे बालासन में। दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए, अपने शोल्डर को भी रिलैक्स कीजिए। हेड डाउन, इनहेल, एक्सहेल। बालासन आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स करता है। वापस बैठेंगे मैट पर, आ जाएंगे दंडासन में। दोनों पैरों को पास में रखते हुए दोनों हाथों को हिप्स के साइड में रखिए, कमर को सीधा कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। जो लोग सीधा नहीं बैठ पाते हैं ना, अक्सर ऐसे उनका ये जो अपर बैक है झुका रहता है, उनको दंडासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे उनका पोस्चर सुधरेगा। अब इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को और इसी स्ट्रेच को मेंटेन रखते हुए ही अपनी लोअर बैक से धीरे धीरे आगे आएंगे। बिना कमर को मोड़े जितना आगे आ सकते हैं वहां तक आना है और फिर हाथों को नीचे मैट पर या अपने पैरों को पकड़ लीजिए। नीज को हल्का सा बैंड रखिए, सामने देखते हुए यहां रुकेंगे। पश्चिमोत्तानासन। आपकी स्पाइन में एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ये आसन आपके वजन को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप अपने पेट पर एक प्रेशर फील कर रहे होंगे। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, आपका डाइजेशन को सुधारता है और पेट की चर्बी को भी कम करता है और इसके साथ ही मानसिक तनाव को भी कम करता है। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे आएंगे। अब अपने राइट वाले पैर को मोड़ेंगे और राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे और राइट हैंड पीछे पीछे की ओर देखेंगे। आ जाएंगे वक्रासन में, होल्ड करेंगे वक्रासन। फाइव ब्रेथ के लिए यहां रुकेंगे। आपके जो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स है ना, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये उन सबको स्टिमुलेट करता है और जो लोग डायबिटिक हैं उनमें तो इंसुलिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वापस आएंगे और दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। फाइव ब्रेथ काउंट कीजिए और धीरे से वापस आएंगे। अब हम आएंगे पेट के बल मैट पर। अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के साइड में रख लीजिए, अपनी कोहनियों को अंदर कीजिए, शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने नाभि से आगे के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सामने देखते हुए भुजंगासन को होल्ड करेंगे। पैरों के बीच में आप थोड़ा सा 1 फुट का करीब अंतर रखिए। भुजंगासन भी आपके पोस्चर को सुधारने में बहुत हेल्पफुल है। आपके पेट की समस्याओं में भी ये बहुत लाभकारी है।
एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे। पैरों के पंजे बाहर की तरफ रखेंगे। हेड को रखेंगे हथेलियों के ऊपर। रेस्ट करेंगे मकरासन में। ये सिंपल सा रेस्टिंग पोज स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वापस आएंगे और अब हम आ जाएंगे पीठ के बल। अब अपने राइट पैर को मोड़िए और घुटने को अपने चेस्ट के पास लेकर आइए। अपने दोनों हाथों से फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटने को चेस्ट के और पास लाइए और यहां रुकिए। हम पवन मुक्तासन कर रहे हैं, ये उसका एक वेरिएशन है। पहले हम एक एक पैर से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ। पवन मुक्तासन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पवन को मुक्त करने वाला। जिन लोगों को पेट फूलने की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद आसन। 5 ब्रेथ होल्ड करने के बाद धीरे से पैर को छोड़िए और अब अपने दूसरे पैर को मोड़ते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। यहां भी 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे पोज को। जुड़े रहिए अपनी सांसों से। धीरे से पैर को वापस ले आइए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और घुटनों को चेस्ट के पास, फिंगर्स इंटरलॉक। यहां रुकेंगे। महसूस कीजिए अपनी लोअर स्पाइन के स्ट्रेच को। फाइव ब्रेथ के बाद अपने दोनों पैरों को वापस से सीधा कीजिए। अब अपनी दोनों हथेलियों को मैट पर रखिए, दबाते हुए हाथ से अपनी हथेलियों को नीचे की ओर प्रेस करते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए धीरे धीरे हम ऊपर उठाएंगे और आ जाएंगे अर्ध हलासन में। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत आ रही हो तो आप अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ के यहाँ रोकिए, सीधा रखिए पूरा 90 डिग्री पर। होल्ड कीजिए अर्ध हलासन। ये आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। आप यहाँ प्रेशर फील कर रहे होंगे आपकी कोर में, लोअर बैक में। ये अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा और जिससे आपका वजन घटाने में भी आपकी हेल्प करेगा। फाइव ब्रेथ के बाद धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे ले आइए एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड में खोल लीजिए। अब हम अपने पैरों को एक साइड में बेंड करेंगे, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मरकट आसन।
फोल्ड करेंगे। ये स्पाइनल ट्विस्ट हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना रहा है, लोअर बैक पेन में भी रिलीफ देता है और पेट से संबंधित परेशानियों में भी लाभ पहुंचाता है। लोअर बैक पेन, साइटिका में फायदेमंद। वापस आएंगे और दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को वापस से सेंटर में लाएंगे, हथेलियों को नीचे, और आ जाएंगे रिलैक्सिंग पोज शवासन में। आंखों को बंद रखिए, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने दीजिए। शवासन सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे माइंड को भी शांत करता है, रिलैक्स करता है, हमारी थकान को दूर करता है, तनाव को दूर करता है। इसीलिए शवासन करते समय जागरूक रहें। जब हमारा तनाव कम होता है ना, तब हमें नींद भी अच्छी आती है। लेकिन शवासन में हमें सोना नहीं है बल्कि जागरूक रहना है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहिए। कुछ देर यहाँ रिलैक्स करने के बाद लेफ्ट साइड की करवट लेकर धीरे से उठकर बैठिए। सिटिंग पोज में आ जाएंगे। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और राइट हैंड से हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। इसके लिए अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंदर की ओर मोड़ लीजिए और अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा रखना है। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। राइट से इनहेल करने के बाद वापस लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, again inhale, exhale, one more round, inhale, exhale, inhale, exhale, अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में और आंखों को बंद रखिए। दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल। अब अपनी हथेलियों को जॉइंट कीजिए
शांति शांति शांति। अपने दोनों पाम्स को अच्छे से रब कीजिए, अपनी पलकों पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रैक्टिस आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर इसी समय। नमस्कार।